तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पिछले कुछ वीडियो में क्या हुआ है कि सब कुछ टॉपिक कवर हो चुका है इस चैप्टर का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। जैसे कि लाइट क्या होती है, मिरर कितने टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, जो भी था इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब क्या है पढ़ा दिया गया है। अगर किसी को भी आप लोग को ऐसे देखना हो तो क्या है, पिछले वीडियो कुछ पढ़े हैं, कितने 16-17 वीडियो तो उसको क्या है आप लोग को अगर किसी को भी कोई इंटरेस्टेड हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो एक तो होशियार भी बहुत हो ना। अगर जिसको नहीं आ रहा हो, जिसको बेचारे को पढ़ना हो, तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है मेरे दोस्त, जाके एकदम देख सकते हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा ही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 मिनट मतलब, ठीक है, तो चलेगा इस पर। तो आज के टॉपिक पे आप लोग अगर पीछे भी नहीं देखें तो कोई मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, हल्का हल्का सा जानकारी भी है, तो आज का वीडियो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, कंटिन्यू रखिए। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक पावर ऑफ लेंस। क्या होती है पावर ऑफ लेंस? हमें क्या पता, हम तो पढ़ने आए हैं सर, आप ही बताओ तो बता रहा हूँ भाई, 2 मिनट वक्त दो। क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। जैसे ये पावर को पी से इक्वल टू रेसिप्रोकल, मतलब ये फोकल हो गया, ये फोकस हो गया, ये नॉर्मल हो गया, इसका उल्टा करना है मतलब 1/f, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का पावर, ठीक है। तो पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अगर आपको फोकस 15 दिया है तो पावर पूछेगा कितना हो जाएगा, 1/15, सिंपल सा, ओके। बस यही था आप लोग का पावर, ठीक है। तो वीडियो बंद करो और जाओ, भाग जाओ ऐसा कुछ नहीं। अभी भाई इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन भी हैं, 3-4 तरह के, अभी कुछ नहीं हुआ, इससे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अभी जो इसके आगे है उससे एग्जाम में आने की बहुत चांस एकदम, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण, क्या है, फोकल लेंथ को किससे मेजर करते हैं, एम के सिस्टम में ये एफ है, तो ये क्या डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मीटर से ब्रो। तो ये क्या हो जाएगा 1/मीटर, मीटर ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, मीटर -1, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये किसके एसआई यूनिट है, पावर की। और दूसरा इसी को एक चीज़ को और बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं बालक, डायोप्टर, ठीक है। आप लोग कुछ और बोलते हो तो ठीक है, मैं यही बोलता हूँ डायोप्टर। स्पेलिंग ये रही, ये ई है। और इसकी अगर बात की जाए सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, इसका मीटर है तो मीटर के बाद ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर -1, ये हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये जो फोकल लेंथ है। अभी तक हम लोग ने क्या किया है, जो चैप्टर में क्या था, जो मिरर थे और जो लेंस थे कैसे थे, थिन लेंसेज थे बहुत। तो थिन लेंसेज के केस में अपन लोग ने क्या देखा कि जो भी अपन लोग क्वेश्चन में ले रहे थे वो सारे डिस्टेंसेस कैसे थे, सेंटीमीटर में ले रहे थे। लेकिन अभी क्या है, ये फोकल लेंथ जो है आप लोग को हमेशा किस, ये जो फोकल लेंथ है इसको किस में लेना है, ऑलवेज इन मीटर, ठीक है। इसको किस में लीजिएगा, मीटर में, ठीक है। तो ये पहला एजम्पशन हो गया, इसमें पहला इस बात को याद रखना है एकदम, ठीक है। जैसे अब इसमें 20 सेंटीमीटर ये सब नहीं, 0.2 मीटर है, इस तरह आप लोग को करना है, ठीक है। ये हो गया पहला एजम्पशन। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एकदम, मतलब जैसे जिसका जैसे फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ जिसका ज़्यादा तो उसका पावर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। एक चीज़ अगर ये बढ़ेगी, पावर फोकस बढ़ेगा तो पावर को घटनी है, एक चीज़ को बढ़ाओगे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक घटेगी। अगर दूसरे केस में क्या है, पावर इंक्रीज कर रहा है तो फोकस डिक्रीज करेगा, पहला केस, ठीक है। तो आप लोग को इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना है। अगर ये भूल गए तो एकदम तुम लोग की ज़िंदगी सेट हो जानी है, नंबर नहीं मिलेगा, मार्क एग्जामिनर नंबर देगा एकदम, कहाँ है वो नहीं दिख रहा, लेकिन वो 0 होता है तो उतना नंबर मिलेगा।
और दूसरी बात, ये पावर वो वाले पावर से एकदम अलग है। वो वाला पावर क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वर्क, P इज इक्वल टू W/T। ये वाले से अलग पूरा अलग है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसका अलग ही नशा है। ये क्या है इसका अलग ही तौर तरीके सब चल रहा है। इसका क्या होता है बच्चा लोग, इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट, ठीक है। इसका क्या होता है, डायोप्टर। तो ये वाला आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको मत लगा दीजिएगा कि कोई पावर पूछे तो आप कहें सर इसमें तो काम तो दिया ही नहीं है, समय कितना, तो ये सब नहीं होगा, ठीक है। पहली बात ये हो गया। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड मैं दूंगा तुम लोग को क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप लोग को बताना है। पहला क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग जवाब दीजिए। If the power of a lens is -5 diopter, then what is the nature of lens? कौन सा लेंस है? अगर पावर किसी का -5 डायोप्टर दिया हुआ है, देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लेंस? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारी तरफ से आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, कौन सा, कॉनकेव लेंस। दूसरा का कॉन्वेक्स। तीसरा मुझे नहीं बताना। चौथा मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं ठीक है। तो ये आप लोग के 4 ऑप्शन हैं, इसको एकदम तुरंत बताना है। क्या पावर कितना दिया हुआ है, -5 डायोप्टर। पावर कैसे है, माइनस में, तो ये कौन सा लेंस होगा, ये जो बताएगा उसको मिलेगा हमारी तरफ से तोहफा। सर कौन सा तोहफा, ये तो मुझे भी नहीं पता, बताओ जल्दी बताओ। आप लोग के पास तब तक का समय है 3-4 दिन का, पॉज कर लेंगे तो बहुत दिन तक का आप लोग को मिल सकता है वक्त। तो ये क्या है, क्वेश्चन है। तो आप लोग अपना आंसर एक जगह पे लिख लो, और नहीं आया हो तो एक बार ऐसे धुआं में लाठी मारो, शायद गल जाए तीसरे वाला चौथा वाला तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मैंने पता है लेकिन बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। तो भाई बता दो उसके लिए क्या है, ये फोकल लेंथ माइनस कब होगी, फोकल लेंथ मतलब पावर माइनस में कब होगा, जब फोकल लेंथ माइनस में होगी तभी ये पावर क्या होगा, तभी माइनस में आएगा। और मुद्दा की बात ये है, फोकल लेंथ बालक, फोकल लेंथ किसकी निगेटिव होती है, किसकी निगेटिव होती है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो जज साहब बताइए फोकल लेंथ किसकी निगेटिव होती है। अब ये देखिए, इस सब के लिए क्या है, पिछला वीडियो देखा रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग आ गए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कौन सा कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, इन दोनों की क्या होती है, निगेटिव ही होती है, ठीक है। ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। इधर क्या होता है, इधर होता है F1, इधर होता है 2F1, इधर 2F1 2F2। तो हम लोग F1 को तो लेते नहीं हैं, ये सब देखने के लिए, बताने के लिए कि हमारे पास भी है, क्योंकि इसमें भी एक किसका फोकस होगा, ये वाले मिरर का, और एक ये वाले मिरर का, ठीक है, कर्व्ड पीस का। तो ये हो गया आप लोग का, ये वाला फोकस लेते हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे, तो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से। तो इधर का डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हम लोग आना है पीछे, तो ये वाला डायरेक्शन कैसा हो जाता है, निगेटिव। ओके बच्चा, तो इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये अंडा दिख रहा है ना, इस केस में क्या होता है, इधर बच्चा लोग क्या होता है, F2 2F2, इधर F1, इधर 2F1। ऑलराइट, F1 F2 2F2, समझ जाओ तुम लोग, होशियार हो यार, ठीक। अब तो हम लोग को ये वाले से तो हमको मतलब नहीं रहता है, लेकिन अब क्या है,
तो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव और इसका फोकल भी इधर ही है, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका फोकस पॉजिटिव। तो क्या इससे समझ में आया कि जब भी अगर पूछ रहा है ये माइनस में अगर डायोप्टर आ रहा है, मतलब पावर अगर माइनस में है, तो मतलब कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं अपन लोग, कॉनकेव लेंस। ये पहला इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो याद क्या रखना है, कॉनकेव मिरर हो, क्या सोचो, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। इसको लिख के कहीं भूल मत जाओ यार, क्या बात कर रहे हो गुरुजी, मरवाएंगे क्या, नंबर नहीं मिलेगा। नंबर के लिए मत पढ़ो यार, कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता रहेगा, कोई पूछेगा तो बता रहना चाहिए ना कि अपन को आ रहा है, नंबर क्या है, आते जाते रहेंगे, तो ज़्यादा टेंशन उस सबका लेना नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या है, नंबर भी आ जाएगा, भाग क्या आएगा, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, एक्सीलेंस का पीछा करो, कामयाबी झक मार के आएगी। वैसे ही सेम है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बन रहा है तो नंबर भी आ जाएगा, उसको क्या है, आ रहा है तो आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अभी दूसरा बात, अब हमारी तरफ से दूसरा क्वेश्चन है, तो सर क्वेश्चन तो लिखिए पहले। तो अभी मैं क्या है, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि पावर निगेटिव है तो मतलब कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस है, और अगर पावर पॉजिटिव है तो कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। अभी एक तो दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ देयर इज टू lenses A and B, the focal length, sorry, the power of a lens, the power of lens A is 20 diopter, कितना, and power of lens B is 30 diopter, then which lens have the higher value of focal length, ठीक है। तो इनमें से किसका, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा फेवरेट आपका कौन सा, मैं नहीं बताऊंगा, चौथा मुझे आता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो ये आप लोग के 4 ऑप्शन हैं, तो आप लोग इसको क्या करना है, बताइए क्या दिख रहा है। इफ़ देयर इज टू लेंसेस, कौन कौन से लेंस है, एक लेंस ए है, दूसरे का नाम बी लेंस है। द पावर ऑफ लेंस ए लेंस का पावर कितना है 20 डायोप्टर, दूसरे का कितना है 30। वेरी गुड। तो कह रहा है दोनों में लेंस में से किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, फोकल लेंथ, ठीक है। आप लोग अभी क्या मैं बताऊंगा नहीं, बता दूंगा तो तुम लोग कर लोगे, तो इसमें एक जगह पे लिखो, लिख गया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अब फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए, फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए तो क्या, अगर एफ आपको ज़्यादा चाहिए तो पावर क्या होनी चाहिए, कम बहुत चाहिए, क्योंकि पावर के रेसिप्रोकल किस, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो पावर छोटा होगा, वेरी गुड। अभी लेकिन क्या चाहिए, फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए, हाइयर। तो ज़्यादा के लिए क्या हो चाहिए, होगा हम लोग को पावर जिसका कम हो, तो पावर किसका कम है, एक 20 है, एक 30 डायोप्टर, मतलब ए आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि 20 डायोप्टर है, ठीक है, इसका पावर छोटा है और इसका पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा वाले का फोकल लेंथ कम होगा और इसका पावर कितना है, छोटा सा गरीब बच्चा है तो इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, ज़्यादा भौकाल होगा इसका, भौकाल मतलब फोकल लेंथ से, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या है, तो तीसरा सवाल पेश करता हूँ मैं हमारी तरफ से, ऑलराइट। ये हो गया, जिसका ये हो गया हो तो ये बहुत बढ़िया बात है, और जिसका नहीं हुआ हो तो और बढ़िया बात, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन, चौथा एक ये है, ये भी लेंस ही है,
आलू दिख रहा है, ठीक है, आलू दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बना है, इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़िया, ठीक है। ये कौन सा है, ये ए नंबर है, ये बी नंबर है। आप लोग को बताना है कि किसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, पहला ए, दूसरा बी, और तीसरा मैंने नहीं बताना, चौथा मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। अब मैंने भी नहीं बताना तीसरा ऑप्शन। तो अब इन दोनों में से आपको, मेरे यार कैसा बना है डायग्राम, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। मेरी ड्राइंग जो है एकदम बहुत बढ़िया वाली है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, मिरर क्या है, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप लोग को बताना है इनमें से किसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ ज़्यादा होगा और पावर भी किस में ज़्यादा होगा, पावर किस में ज़्यादा होगा और फोकल लेंथ किस में ज़्यादा होगा। ये आपके दोनों क्वेश्चन हैं, आप लोग के दो आंसर आएंगे और दोनों आंसर आप लोग एक जगह पे कोपचे पे लिखिए और उसको बताना है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करूँ, लिख लिए, वेरी गुड। ये इसको, ये क्या होगा इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कहाँ पे होगा, इधर मान लेते हैं। तो ये एफ यहाँ तक है। अब ये वाला क्या है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका इतना ही है, ठीक है। तो अब जिसका फोकस कम उसकी पावर ज़्यादा, तो मतलब बी वाले का क्या है, पावर ज़्यादा है, बी हैज़ मोर पावर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मोटा है। अब सपोज करिए यहाँ पे फिर से ये होगा, तो ये एफ है, इसमें क्या है, छोटा सा होगा, लेकिन अभी क्या है, एक पतला सा ही एकदम थिन लेंस है। तो इसका क्या, ये पतला है तो इसका फोकस ज़्यादा होगा क्योंकि इसका अपर्चर ज़्यादा है, ऑलराइट। तो ये इस केस में क्या है, फोकस यहाँ से होगा कहीं से, ऑलराइट। तो इसका फोकस ज़्यादा मतलब पावर कम, और इसमें क्या है, इसमें फोकल लेंथ कम है, पावर ज़्यादा। तो मतलब बी के पास पावर ज़्यादा है लेकिन फोकल लेंथ कम है, पहला बात। दूसरा का, इसमें बात करते हैं ए पे क्या है, फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा है, ए हैज़ मोर फोकल लेंथ, और एंड लेस पावर। भाई फोकल लेंथ जिसका ज़्यादा, पावर उसका कम, लेस पावर, ऑलराइट भाई। क्योंकि पावर का क्या होता है, 1/f, जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा पावर कम। फोकल लेंथ किसका ज़्यादा है, ई वाले का, थिन लेंसेस का, इसको क्या बोलते हैं, थिन। और ये क्या है, थिक, ठीक। तो थिक लेंस और थिन लेंस, तो आपके में अगर क्वेश्चन आ जाए विच हैज़ हायर पावर, तो आप लोग को क्या कहना है, सीधे थिक कॉन्वेक्स लेंस, ऑलराइट। तो ये हो गया आप लोग का आज का सवाल। तो एक क्वेश्चन मेरा है लास्ट, एक और पूछ लूँ इजाज़त हो अगर, तो क्या है कि जो घड़ी बनाते हैं ना कोई देखे होंगे, तो एक आँख में हल्का सा लगाते हैं कुछ छोटा सा, तो उनके पास कौन सा लेंस होता है, मुद्दा की बात। तो जो बता देगा उसके लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं बताएगा उसके लिए भी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कौन सा यूज करता है, क्योंकि उसको क्या है, छोटे चीज़ को एकदम बड़ा करके देखना होता है। बड़ा कौन दिखाता है, इसके लिए पिछला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव होता है वो क्या करता है, वो जो इमेज बनाएगा वर्चुअली बनाएगा और छोटी बनाएगा। तो छोटे को हमको छोटा तो देखना नहीं है, कि जो जैसे कि इतना है मान लीजिए, तो इसको अभी आपको और छोटा तो देखना नहीं, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव लेंस लगाएंगे, सॉरी ब्रो, अगर कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो क्या करेगा, इसको छोटी कर देगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, छोटी को बड़ी करके देखना है, तो मैग्नीफाई कौन सा लेंस करता है, वेरी गुड, कौन सा,
कॉन्वेक्स लेंस। ये पिछले टॉपिक से था। अभी क्या है, कहीं पे हम इसको देखे थे तो हमको लगा आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आ सकता है तो आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इस टॉपिक से आप लोग को कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस जो होगा इन्हीं में से होगा। तो आप लोग को ये सब याद रखना है। फोकल लेंथ पावर अगर माइनस में दिया हो और लेंस से पूछे तो कौन सा है, माइनस किसका होता है? वेरी गुड, कॉनकेव का, ठीक है। क्योंकि कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, इन दोनों का फोकस कैसा होता है? नेगेटिव। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट हैज़ अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स में क्या होता है? पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, और मिरर में भी पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इन दोनों का फोकस पॉजिटिव। तो फोकस पॉजिटिव तो भाई इसका पावर भी पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, ये हो गया। और थिक लेंसेस का फोकस ज़्यादा होता है, जो मोटे लेंस होंगे उसका पावर ज़्यादा होगा, और जो पतले होंगे शार्प थिन लेंसेस, वैसे अपन लोग के टॉपिक में यही है। लेकिन क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी में शायद ये दिया हुआ है, और इससे शायद क्वेश्चन आए भी हैं। तो आए हैं तो बताना पड़ेगा, बताना है तो आना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा हो तो बहुत बढ़िया, आया ही होगा भाई, अब इसमें क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का, यहीं से होता है आप लोग का ये चैप्टर समाप्त। लेकिन अभी क्या है, कल के वीडियो में क्या होगा, एकदम इससे रिलेटेड, पूरे चैप्टर से रिलेटेड। कल के वीडियो में भी बोले थे कि ऐसा करेंगे, लेकिन क्या है उसमें हम भूल गए थे कि पावर ऑफ लेंस करके भी टॉपिक बचा है, ठीक है। तो उसको बताए हैं। अभी कल के वीडियो में क्या होगा, बढ़िया बेहतरीन तरीके से जो भी पूरे चैप्टर से क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से, ठीक है, मस्त 10-15 सवाल, ताकि जो भी आप लोग के न्यूमेरिकल आए उसमें न्यूमेरिकल आए या क्वेश्चन आए तो आप लोग उन सबको क्रैक कर सकें, फोड़ सकें एकदम धड़ाम ढूंढूम। तो वो सब आप लोग को आना चाहिए। तो उसको अगर क्वेश्चन करने हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। पढ़ते रहो बालक, ओके। पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? तो भाई पढ़ो।